Hello friends, my name is Archita Kala. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Everything. So friends, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में तो हमने पढ़ा था स्टेम के बारे में कि स्टेम के जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो अगर हम बात करें कि सेपरेशन क्या होता है, तो सेपरेशन मीन्स होता है अलग अलग करना, और जो सब्सटेंसेस होती हैं इन्हें हम कह सकते हैं मटेरियल या आप इन्हें कह सकते हैं आइटम्स। कुछ चीज़ों को जब हम किसी दूसरी चीज़ से सेपरेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमको एक पिक्चर दी गई है जिसमें कोई चाय को सर्व कर रहा है, टी सर्व करी जा रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली को देखिए। आपकी फैमिली में आपकी मम्मी या आपकी नानी इस टाइप से टी सर्व तो करती ही होंगी, लेकिन जब वो टी को कप में रखती हैं या ग्लास में रखती हैं तो उससे पहले वो टी लीव्स को सेपरेट करती हैं स्ट्रेनर के थ्रू। स्ट्रेनर, दिस इज़ अ स्ट्रेनर। इसको आप छन्नी भी कह सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम ज़्यादातर इसे छन्नी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो टी है वो है यूज़फुल कंपोनेंट, क्योंकि वी ड्रिंक टी, हम टी पीते हैं, हम चाय पीते हैं। और जो टी लीव्स हैं वो तो क्या है, वो है एक नॉन यूजफुल कंपोनेंट, वो हमारे यूज़ का नहीं है। वी डू नॉट ईट टी लीव्स, वी थ्रो दैम अवे। हम टी लीव्स को ईट नहीं करते हैं तो हम उसे थ्रू कर देते हैं। तो यहाँ पर तो हमने जाना कि हाँ भाई, हम इस टाइप से भी सेपरेट करते हैं। नाउ अब हम इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, ग्रेन्स हैं। ओके, ये क्या है, ये स्टॉल्क्स हैं जिनके अंदर ग्रेन है। ये एक व्हीट का पौधा है। तो वी ईट व्हीट ग्रेन्स। हम क्या करते हैं, हम व्हीट ग्रेन्स को ईट करते हैं। आप व्हीट को क्या कह सकते हैं, गेहूँ। और गेहूँ से हमें क्या मिलता है, आटा मिलता है। हमें मिलता है फ्लोर गेहूँ से, जिससे हम बनाते हैं रोटियाँ। और हम क्या करते हैं, हम ग्रेन और स्ट्रॉ, या आप इसको स्टॉल्क्स कह सकते हैं, ग्रेन और स्टॉल्क्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। क्योंकि जो स्टॉल्क्स हैं वो हमारे काम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉल्क्स को, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम एनिमल्स के लिए फीड कर देते हैं। ओके, सो नाउ अब हम अपने सबसे फर्स्ट मेथड में आ जाते हैं, जो है हमारा हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग से तो आप समझ ही गए होंगे। हैंड मीन्स हाथ, पिकिंग मीन्स लेना या उठाना है। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो है सेपरेट करने से। जो हैंड पिकिंग होता है वो एक मेथड होता है किसी सब्सटेंस को दूसरी इम्प्योरिटीज से सेपरेट करना। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सेपरेशन मेथड यूज्ड टू रिमूव द अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग योर हैंड। ये जो प्रोसेस होता है हैंड पिकिंग, इसे हम क्या करते हैं, अपने हैंड से सेपरेट करते हैं। जब हमें अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस जो हैवियर होते हैं और हैवियर से हैवियर सब्सटेंस को सेपरेट करना हो तो हम हैंड पिकिंग यूज़ करते हैं। सच हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, pulses राइस हैव impurities सच एज स्टोन्स, डर्ट, इंसेक्ट्स, अदर ग्रेन्स। अब जैसे कि हम पल्सेस लेते हैं, हम राइस लेते हैं, तो उनमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे स्टोन्स, डर्ट, धूल, मिट्टी, इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, कुछ और कुछ ऐसे ही अनवांटेड ग्रेन्स होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, रिमूव स्टोन्स, डर्ट, इंसेक्ट्स, अदर ग्रेन्स विद योर हैंड। हम क्या करते हैं, इन सबको अपने हैंड से ही सेपरेट करते रहते हैं। बिकॉज
ये क्या है, ये जो है ये है हैवियर पार्टिकल। हम हैवियर पार्टिकल से हैवियर पार्टिकल को सेपरेट कर रहे हैं, तो हम हैंड पिकिंग यूज़ करेंगे और इसके लिए यूज़ किया हमने हैंड पिकिंग मेथड। सो नाउ अब हम अगले प्रोसेस में आ जाते हैं जो है थ्रैशिंग। हमारा सेकंड है थ्रैशिंग। जैसे कि अभी हमने देखा कि हम लोग जब गेहूं की खेती करते हैं तो हम लोग ग्रेन्स को स्टॉल्क से क्या कर लेते हैं, उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। लाइक इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इस पिक्चर में कुछ व्हीट्स हैं। अब हमें क्या करना है, व्हीट की यहाँ पे हमने व्हीट बो रखा है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सेपरेट करना है स्टॉल्क से। व्हीट ग्रेन्स को सेपरेट करना है स्टॉल्क से। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉल्क्स। जब भी हम किसी ग्रेन को स्टॉल्क से सेपरेट करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं थ्रैशिंग। थ्रैशिंग क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी कठोर चीज़ को लेते हैं और जो स्टॉल्क्स होते हैं उनको उस पर बीट करते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी मोटे डंडे को लेते हैं और फिर बार बार उस पर पीटते हैं। तो कुछ मशीन्स भी होती हैं इसकी, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो थ्रैशर्स। ये क्या है, ये एक मशीन का नेम है। सो नाउ अब हम आ जाते हैं अपने मेथड विनोइंग में। अब देखिए विनोइंग में क्या है, विनोविंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। जो विनोविंग होता है वो ये मेथड होता है कि जब हम किसी हैवियर पार्टिकल यानी बहुत ही हैवी पार्टिकल से बहुत ही लाइटर कंपोनेंट यानी जिसका कुछ भी वज़न ना हो, उस कंपोनेंट को अगर हमें अलग करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम विनोइंग। और जो विनोइंग होती है उसको हम कैसे करते हैं, उसको हम करते हैं बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। या तो हम करेंगे विंड की हेल्प से या हम करते हैं ब्लोइंग ईयर की हेल्प से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, ये जो ग्रेन्स के बाहर का ये जो पार्ट है ये सारा क्या है, ये सारा है हस्क, जो हमारे काम का नहीं है। और जो ग्रेन है वो तो हम ईट करते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्रेन से हस्क को निकालना है यानी सेपरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं विनोइंग को। विनोइंग मेथड इज़ यूज्ड। तो जो हस्क है, हस्क मतलब जो ग्रेन्स होती है उसके बाहरी पार्ट, ग्रेन्स का बाहरी पार्ट क्या होगा, हस्क। ओके, तो अगर हमें ग्रेन से हस्क को सेपरेट करना है तो जो हस्क है वो तो लाइटर है, लेकिन जो ग्रेन है वो बहुत हैवियर है। तो हम क्या करते हैं, विनोइंग को यूज़ करते हैं। लाइटर पार्टिकल विल बी कैरीड अवे बाय विंड। सबसे पहले आप इस लेडी को देखिए, इस लेडी के पास क्या है, एक मटेरियल है। लाइक इसको आप सूपा भी बोलते हैं वैसे कॉमन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, गेहूँ रख दिया, उसमें क्या है, कुछ हस्क है। तो हमने क्या किया, ये जो सूप पकड़ रखा है इस लेडी ने, इसको क्या करते हैं, हम हिलाते हैं जिस डायरेक्शन में विंड चलती है। फिर जो हैवियर पार्टिकल होता है वो तो सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन जो हस्क होता है उसको विंड अपने साथ उड़ा देती है और कहीं पे एक ढेर बन जाता है। तो ना अब हम पढ़ लेते हैं सीविंग। सीविंग तो आपने सभी को ही देखा होगा, सभी को ही ये मेथड करते हुए देखा होगा और कभी आपने अपने शौक से भी किया होगा। तो जो सीविंग मेथड होता है वो हम यूज़ करते हैं आटा को छानने के लिए। यानी जैसे कि हमने टी से टी लीव्स को क्या किया, सेपरेट किया, वैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फ्लोर होता है, फ्लोर का मीन्स होता है आटा। तो जो फ्लोर होता है उससे हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ जब हम हटाते हैं तो जो इम्प्योरिटी होती है वो उसमें हैवी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, सीविंग को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस टाइप का स्ट्रैनर लिया और फिर उसको हिलाते हैं जिस टाइप से जो आटा हो जाता है वो तो नीचे आ जाता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो स्ट्रैनर में ही रह जाती हैं, लाइक टी। नाउ अब हम देख लेते हैं सीविंग क्या होता है। सीविंग इज़ अ सिंपल टेक्निक
For separating particles of different sizes, sieving is used when components of a mixture have different sizes. जो sieving होता है उसको हम तब यूज़ करते हैं जब जो separating particles होते हैं वो different sizes के होते हैं, अलग अलग साइज, अलग अलग वेट्स के होते हैं, और जो मिक्सचर है यानी जो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है वो डिफरेंट साइज का होता है. लाइक यहाँ पे हमने फ्लोर के लिए यूज़ किया. यहाँ पर आप इन पिक्चर्स को देखिए. जब हम कहीं पर देखते हैं कि कुछ चीज़ बन रही है तो इस टाइप का भी हम यूज़ करते हैं, जिस पर क्या रहता है कि रेत और पत्थर जब एक साथ मिक्स हुए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनमें हम रेत डालते हैं तो पत्थर एक साइड हो जाते हैं और रेत एक साइड हो जाती है. Like same to this. So friends, don't forget to like, share and subscribe my channel and comment box में comment ज़रूर कीजिए. Thank you, bye bye and thanks for watching this video.